चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। तो दोस्तों, हम सर्किल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं लगातार। आज भी सर्किल के बारे में ही पढ़ेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस टॉपिक को खत्म करके नया टॉपिक को शुरू किया जाए। तो देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर्किल के बारे में, वृत्त के बारे में, स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्श रेखा से जितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, वो सारे टॉपिक पर हम विशेष करके अध्ययन करेंगे। देखिए, स्पर्श रेखा को हम इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं। जो सीबीएसई मीडियम के विद्यार्थी होंगे वो टेंजेंट समझेंगे। तो स्पर्श रेखा क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। पहला ही पॉइंट हम डिस्कस यह किए हैं, मेंशन किए हैं कि परिधि को छूते हुए जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। परिधि को छूते हुए जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। तो जरा समझते हैं फिगर के माध्यम से। यह हो गया सर्किल यानी वृत्त हो गया। हम समझते हैं कि परिधि, ये इसका जो राउंड जो शेप होता है उसी को परिधि बोलते हैं। तो परिधि को छूते हुए ये लाइन गुजर गई, यहाँ पर टच करी और ये लाइन गुजर गई, तो इस लाइन को हम बोलते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट बोलते हैं। यानी स्पर्श से सीधा समझिए कि उसको छूते हुए, स्पर्श मतलब छूना, टच करना, टच करते हुए निकल गई। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही टच करते हुए निकलेगी, हो सकता है ऐसे टच करते हुए निकल जाए, ये भी स्पर्श रेखा है। हो सकता है ये तिरछा, ये तो सटा नहीं, सटा देते हैं, तिरछा ऐसे स्पर्श करते हुए निकल जाए। कैसे भी स्पर्श करते हुए निकलना चाहिए, छूते हुए निकलना चाहिए, तो उसको स्पर्श रेखा बोल देते हैं। चलिए, इतना बात समझ गए कि वो रेखा जो वृत्त को छूते हुए, टच करते हुए निकल जाएगी उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो छूते हुए कहने का ये मतलब नहीं है कि ऐसे यहाँ पर छू दिया और यहाँ पर छू दिया, तो ये छूने का मतलब नहीं है, ये काटते हुए निकल गई। तो काटते हुए स्पर्श रेखा में मेंशन नहीं आएगा, इसलिए हम इसको स्पर्श रेखा नहीं समझेंगे। बात समझ रहे हैं? चलिए, स्पर्श रेखा कहने का सीधा मतलब समझिए कि वृत्त के परिधि के एक बिंदु को, वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु को छू करके निकल जाए। यहाँ देख रहे हैं तो इस बिंदु को, इस बिंदु को काटते हुए निकल गया, तो वो स्पर्श रेखा नहीं होगा। आगे समझते हैं। त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ समकोण 90 डिग्री बनाती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर केंद्र है O के जगह यहाँ पर केंद्र मान लेते हैं, तो केंद्र से क्या हुआ कि स्पर्श रेखा पर हम त्रिज्या खींच दिए। O इसका कुछ नाम दे दीजिए, A नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए P, इसका नाम दे देते हैं Q नाम देने के लिए भी। तो OA एक त्रिज्या हो गया और PQ एक स्पर्श रेखा हो गया। तो OA जो है ना, यहाँ क्या कहा, त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाती है, 90 डिग्री के कोण बनाती है। तो ये OA हमारा त्रिज्या हो गया, PQ पर जैसे ही मिलेगा 90 डिग्री का कोण बना लेगा, यानी समकोण बना लेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इसका स्पर्श रेखा के साथ। कई क्वेश्चन इसी से आगे बनेंगे। आज तो हम केवल बेसिक टॉपिक्स, पॉइंट्स की बात करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। अगले क्लास में हम इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे। तो देखिए, क्या समझ गए कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री समकोण बनाती है। तो क्या ये भी तो स्पर्श रेखा है? यहाँ से त्रिज्या खींच देंगे तो यहाँ 90 डिग्री के कोण बना लेगी। यहाँ भी तो टच किया है, यहाँ टच करते हुए, तो ये भी यहाँ 90 डिग्री का कोण बना लेगी। इतना बात समझ गए। यानी वृत्त की त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा के साथ सीधी बात 90 डिग्री के कोण यानी समकोण बनाती है। तो इस हिसाब से कहें कि यहाँ से यहाँ एक लाइन अगर हम इसको मिलाना चाहे, ये लाइन मिलाना चाहे, तो O ऐसे करके एक त्रिभुज बन जाएगा OAB, और इस हिसाब से यहाँ कितना डिग्री, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो क्या कहेंगे कि OAB एक समकोण त्रिभुज है और इसकी बहुत बड़ी भूमिका है आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब। तो फिलहाल इतना समझ गए दूसरा पॉइंट कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ समकोण 90 डिग्री की कोण बनाती है। एक वृत्त की असंख्य स्पर्श रेखा हो जाती है, एक वृत्त की असंख्य स्पर्श रेखा हो जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है।
वृत्त के परिधि पर असंख्य बिंदु होते हैं और हम इतना बात जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो होती है परिधि के किसी एक बिंदु को छूते हुए निकल जाती है। तो जब असंख्य बिंदु है तो असंख्य स्पर्श रेखा हो जाएगी। इतना बात समझ गया। आगे चलते हैं, मेन बात इसकी करते हैं। मेन पॉइंट यह है जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दोनों की लंबाई समान होती है। वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, चलिए ये हम पहला चीज को डिस्कस करते हैं इस फिगर को। वृत्त के बाहर पी पॉइंट पर कोई बिंदु है, पी पॉइंट से क्या किया गया है, यहाँ पर ये एक मिस्टेक हो गया है, नहीं उधर समझा देते उस बात को आपको। तो इस बात को क्या कहा गया है, इस बात को हम जरा मेंशन करना चाहते हैं। क्या कहा गया कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दोनों की लंबाई समान होती है। यहाँ पर समझते हैं उस बात को, ये कहा क्या है। सो वृत्त बनाते हैं, सबसे पहले ये वृत्त हो गया हमारा, छोटा सा बना लेते हैं, वृत्त हो गया हमारा। वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, वृत्त के बाहर ये कोई बिंदु है और वृत्त के बाहर कोई बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ये टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं। वृत्त के बाहर उस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये स्पर्श रेखा है, यानी क्या कह दिए कि ए पी और बी पी दो स्पर्श रेखा है और इसके हिसाब से कि वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु है, वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु P मान लिए, वहां से उस वृत्त पर केवल और केवल दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही खींच सकते हैं। अरे भाई ये वृत्त बना दिए ना, तो हम इधर यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ से यहाँ भी मिला लेंगे तो दुइये गो स्पर्श रेखा होगा। क्या हो जाएगा, दुइये गो। कैसे कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ मिला दिए, यहाँ से यहाँ मिला दिए, वृत्त के बाहर आके दोनों स्पर्श रेखा मिल रहा है, तो क्या होगा, इस सिचुएशन में ये रेखा और ये रेखा दोनों स्पर्श रेखा बराबर होती है। यानी क्या कहने को मिल गया, यहाँ से बात ध्यान में रखिएगा कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर होती है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे क्वेश्चन के बाद अगले एपिसोड में करेंगे, फिलहाल इसको आज कंप्लीट करते हैं। चलिए अब ये पहला पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार मार्क जो दिया हुआ है वो काफी हेवी चीज है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अब इस फिगर में क्या कहा गया है कि ये जो एक स्पर्श रेखा है CP एक स्पर्श रेखा है और AB और P वृत्त को काटते हुए आगे की तरफ बढ़ गई है और स्पर्श रेखा से मिली है। तो इस सिचुएशन में एक रिलेशन बनता है, इस रिलेशन से क्वेश्चन बनता है, तो इस रिलेशन को जान लेते हैं। सिचुएशन में क्या होता है कि AP जो होता है AP गुने BP, मतलब एक बारी बड़का ले लेते हैं एक बारी छोटका ले लेते हैं। AP गुने के BP बराबर होता है स्पर्श रेखा के स्क्वायर। ठीक है, समझ गए, क्या समझ गए कि अगर कोई लाइन जो है, कोई रेखा जो है वृत्त को काटते हुए वृत्त के बाहर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा से मिलती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो काटते हुए जो लंबाई गई है यानी AP गुने के BP बराबर होता है CP के स्क्वायर के। इस बात को नोट डाउन करना है, इसको याद रखना है, इसी हिसाब से क्वेश्चन बनता है। AP गुने BP बराबर होता है CP के स्क्वायर के। क्वेश्चन इस पर बनेगा, इसलिए इसको ध्यान रखना है। अब दूसरा बात समझते हैं। AB और CD वृत्त की दो जीवाएं हैं। AB और CD वृत्त की दो जीवाएं हैं। दो जीवा बोले हैं यहाँ पर, ये P है, ये सेंटर से कटते हुए जाता तो बात अलग था, लेकिन ये अभी जीवा है। AB और CD दो वृत्त की जीवाएं हैं और दोनों वृत्त के अंदर एक दूसरे को कट करते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, AP गुने BP बराबर CP गुने CD। क्या हो गया CP गुने CD, वो देख लीजिए। क्या कहा कि AB और CD वृत्त की दो जीवाएं हैं, तो इसमें रिलेशन क्या होता है, वृत्त के अंदर कट रहा है, देख लीजिए। रिलेशन क्या होता है कि AP गुने PB बराबर होता है CP गुने PD के। इतना बात समझ गए। वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर कटती है तो क्या होता है AP गुने PB बराबर CP गुने CD। ये तो आसान है, एक बार AP ले लीजिए, फिर एक बार PB ले लीजिए, इधर एक बार CP ले लीजिए, एक बार PD ले लीजिए, ये रिलेशन बनता है। हाँ,
अगला देखते हैं ये, यहाँ पर अगला में है वृत्त की दो जीवाएं हैं, ए बी और सी डी भी वृत्त की दो जीवाएं हैं, लेकिन इस सेंटर से होके कटते हुए जा रही है। कहाँ? सेंटर से। देखिए यहाँ पी लिखा गया था, तो पी सेंटर को हम ओ से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ ओ है। तो जब वृत्त की दो जीवाएं सेंटर से होकर के एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकल जाए, अंदर की ही बात करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है वो समझ लीजिए। तो अब इस वृत्त की जीवा को व्यास भी बोल सकते हैं, सेंटर से गुजरा लाइन तो व्यास हो जाएगा। इस सिचुएशन में क्या होता है कि ए बी बड़का, देखिए बड़का है ना, ए बी बड़का आ गुने के ए ओ छोटका, ए बी बड़का ओ ए छोटका, दोनों के गुणनफल किसके बराबर होता है? तो इधर से ले लीजिए सी डी सी ओ के बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखना है कि जब व्यास से कटते हुए निकले तो बड़का गुने एक बार अंदर वाला छोटका और फिर नीचे बड़का गुने अंदर वाला छोटका बराबर हो जाता है। यहाँ दूसरा केस था, सेंटर से निकले तो आपको सीधा ऐसे बराबर, ऐसे नहीं, एक बार बड़का लेना है फिर एक बार छोटका लेना है। बात समझ गए? चलिए इसकी भी जरूरत पड़ेगी। अब आगे मोस्ट इंपोर्टेंट, तो यहाँ इससे तो कई बार क्वेश्चन बनता है, अभी भी बनते आ रहा है। क्या है देखिए, एक लाइन वृत्त को काटते हुए वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर एक दूसरे से ई लाइन से मिल रही है। एक लाइन एपी है और एक लाइन सीपी है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर मिल रही है एक दूसरे से। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? इस सिचुएशन में भी होता है कि एपी मतलब ये बड़का बाहर वाला बड़का एपी और गुने बीपी, एक बारी बड़का ले लीजिए और एक बारी छोटका ले लीजिए, तो इसको बोलेंगे बड़का गुने छोटका। ये हो गया बड़का गुने छोटका। अब बराबर क्या होता है? नीचे वाला बड़का गुने नीचे वाला छोटका, नीचे वाला बड़का गुने नीचे वाला छोटका। याद कैसे रखिएगा? यहाँ सीडी मिस्टेक है, सीडी नहीं, सीपी से डीपी हो जाएगा, यहाँ पर डीपी हो जाएगा, ये सही कर लीजिएगा, डीपी हो जाएगा, लय में लिखा जाता है। क्या हुआ कि एक बार एपी यानी बड़का आगुने बीपी छोटका में ए बी भी आता है, लेकिन हमको बाहर वाला लेना है। कहाँ? बाहर वाला लेना है, ठीक है, बाहर वाला लेंगे आंसर। तो एपी गुने बीपी अब बराबर होता है सीपी गुने डीपी, बाहर वाला लेते हैं छोटका, बाहर वाला छोटका लेंगे और ये बड़का तो हम लेते ही हैं। तो इतनी सारी बात पढ़नी है स्पर्श रेखा से रिलेटेड। स्पर्श रेखा की परिभाषा जान गए और क्या जान गए कि स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या के साथ 90 डिग्री की कोण बनाती है। वृत्त के स्पर्श रेखा असंख्य होती है। और क्या समझ गए? वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। उसके बाद एक कंडीशन देख लिए थे, इस कंडीशन के अनुसार ये रिलेशन बना, इसमें यह रिलेशन, इसमें यह रिलेशन, इसमें यह रिलेशन। इस रिलेशन को आपको ध्यान रखना है। इस रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम अगले क्लास में लाएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आप याद रखते हैं तो उस समय में क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना दीजिएगा। तो कैसा लगा आज का सेक्शन कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट में बताना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। फिलहाल